स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज बात कर सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की वैकेंसी के बारे में, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एसआई ग्रेड 2 के लिए। इसकी वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज की जो वैकेंसी है एसएससी सीजीएल 2024 में 17,000 प्लस वैकेंसी आई है, 17,223, जिसमें से 723 के अप्रॉक्स जो वैकेंसियां हैं वो जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। शायद अभी गुप्त सूत्रों की जानकारी से पता चला है कि एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसियां नहीं है। खैर, इसमें एग्जाम पैटर्न और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, तो अगर वैकेंसी असेसमेंट आता है तो इसके बाद कंफर्म हो जाएगा, तो मैं बता दूंगा। ठीक, आइए, इनके एसएससी का ये लोगो है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दी हुई है जानकारी। इसकी वेबसाइट में जाके आप 24/6 से लेकर यानी 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। 10 अगस्त से 11 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन विंडो होगा। टायर 1 एग्जाम इसका सितंबर अक्टूबर में होगा और दिसंबर 2024 में। मैं इस वीडियो में कंप्लीट बात जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के बारे में बात करूंगा। ठीक, ये देखिए, जेएसओ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 1/8/2024 को ली गई है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। मतलब इसकी दो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप जो है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, पर 12th स्टैंडर्ड में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स। और दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट के लिए है, बैचलर इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। इनमें डिग्री लेवल में अगर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, इस पोस्ट के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है। जो चीज़ बताऊँ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी द कैंडिडेट हैव मस्ट स्टडीज इन स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर एंड 6 सेमेस्टर। यानी अगर बैचलर डिग्री में 6 सेमेस्टर हैं और 3 ईयर हैं तो आपको एवरी ईयर में आपका स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। एक पोस्ट और है रिसर्च असिस्टेंट, इसके लिए आपको रिसर्च में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न, टायर 1 एसएससी का जो एग्जामिनेशन होता है वो सबके लिए सेम होता है, जिसमें जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन जस्ट विथ एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक, टायर 1 एग्जाम का सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, तो आपको टायर 2 देने को मिलता है। टायर 2 सबके लिए एक होता है, बस स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स का अलग 200 मार्क्स का पेपर देना होता है, जिसके लिए आपको पेपर 1 के सेशन ओवर 2 ओवर 15 मिनट में, सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स के पेपर होता है। फिर सेशन 2 होता है आपका, जिसमें सेशन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस के 25 और 45 क्वेश्चन है, 210 और 180 अबाउट टोटल 390 में आपका कट ऑफ बनता है। बट इसमें देखिए आगे बताते हैं, सेक्शन 3 कंप्यूटर मॉड्यूल है, वो 20 क्वेश्चन जिसके मार्क्स जुड़ते नहीं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसमें 399 अदर पेपर के लिए स्टैटिस्टिक्स का 200 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 200 प्लस 390 अप्रॉक्स 590 का जो होता है आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से जो स्कोर करते हैं उसके हिसाब से फाइनल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है और आप क्वालिफाई होते हैं। आपको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी देना होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक, इसके बाद पेपर 1 कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए, और पेपर 2 सिर्फ जेएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और एसआई ग्रेड 2 के लिए कर सकते हैं, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आता है, आरजीआई के अंडर में। तो शॉर्टलिस्टेड टायर 1 फॉर द दिस पोस्ट के लिए पेपर 1 इंक्लूडेड फॉलोइंग 3 सेक्शन और 3 सेक्शन मॉड्यूल देना पड़ेगा आपको। ठीक, तीनों मॉड्यूल आपको देने पड़ेंगे। अब देखिए, ये आपके लिए नहीं है। द कैटेगरी वाइज जेएसओ फिक्स्ड, पेपर 1 और पेपर 2 टायर 2 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने होंगे। पूरे 590 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिससे से आपको क्वालिफाइंग ड्रॉप बनेगी, और पोस्ट पेपर 1 टायर 2 देना कंपलसरी है आपके लिए भी।
अब बात करते हैं टायर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टायर 1। टायर 2 द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द अपीयर्ड इन द 3 सेक्शन पेपर 1 एंड द पोस्ट ऑफ द जेएसओ एंड एसआई ग्रेड 2 विल बी रिक्वायर्ड अपीयर इन पेपर 2। जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए पेपर 2 देना कंपलसरी है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। इन पेपर 1 ऑफ टायर 1 विल बी मैंडेटरी फॉर द क्वालिफाइंग। अब बात करते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट टायर 2 एग्जामिनेशन, यानी टायर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। अब टायर 2 में एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, यानी जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 वाले पेपर 2 देंगे। एग्रीगेट मार्क स्कोर करते हैं, अगर ईच इक्वल मार्क्स आते हैं किसी कैंडिडेट को, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 पेपर 1 पेपर 2 टायर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग विल बी बोथ, मतलब आपको पेपर 1 टायर 2 के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट इक्वल मार्क्स, तो टाई का केस आता है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी कि पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस में आपको फाइनल कट ऑफ में दिया जाएगा, यानी आपको टायर 2 में पेपर 2 में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। सेक्शन 1 पेपर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन। ओके, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो कि ये C34 इसका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यूएफओ का जो होता है पोस्ट कोड, जो C34 होता है, पे लेवल 6 में ये जॉब आती है, ठीक है ना। और ये आपको कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हैंडीकैप लोग, उनके लिए, ठीक। इसके बाद ये जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफिसर सी रजिस्ट्रार आरजेआई में जो है एसआई ग्रेड 2 की जो आती है उसके लिए है, ठीक। तो C35 कोड होता है, ये डिसेबिलिटी है जो कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए आपको डेट बना देते हैं, 24 जून से 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपका टायर 1 एग्जामिनेशन हो सकता है, मेंस आपका दिसंबर में हो सकता है। अप्रॉक्स 17,727 है, लेकिन आप 17,727 पूरी पोस्ट में भर सकते हैं, लेकिन जीएसओ का अगर टारगेट है 723 प्लस पोस्ट में। अभी ये कंफर्म नहीं है ये पोस्ट, बस ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ जो रखी गई है वो 1 अगस्त को रखी गई है, जो एज लिमिट, ठीक है ना। तो आपको मैंने कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें आपको एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ के लिए बताई, जेएसओ मॉस्पी के लिए, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए। वैकेंसी का असेसमेंट, वैकेंसी बताई, एलिजिबिलिटी बताई, एज लिमिट बताई, सिलेबस बताया, सेलेक्ट प्रोसेस। अगर कोई भी और डाउट आपका रह जाता है, कोई भी अगर टाई रह जाता है इन केस ऑफ, तो आप कमेंट बॉक्स में बिगिन कर दें, या कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, उससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।